Yes, beta. In this part, geography portion, one chapter that is human resource we will discuss today. And first of all, you should know the meaning of human resources. Human means people, लोग. किसी कंट्री के लोग रिसोर्स कैसे हो सकते हैं? Yes, that's very important. क्योंकि अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, this is only with the brain of human can convert all the resources according to their use and ability. For example, किसी कंट्री में रिवर वाटर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां के ह्यूमंस या वहां के लोग अपने ब्रेन को यूज करके उस रिवर वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, एंड दस दे कैन यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग देयर ब्रेन. तो दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. किसी कंट्री में बहुत ज्यादा विंड्स चलती हैं, तो वहां के लोग उस विंड एनर्जी को, ठीक है, विंड मिल बनाकर वहां पे उसको, उस विंड मिल जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं. किसी कंट्री में टाइड्स बहुत आती हैं, ओशन या समुद्र में टाइड्स बहुत आती हैं, उस कंट्री के लोग टाइडल एनर्जी यानी कि टाइड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको रिसोर्स बना लेते हैं. किसी कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी होती है. जियोथर्मल एनर्जी मतलब like under the surface of the earth sometimes the surface heated up and produces hot water. तो जैसे मणिकरण में, हेमकुंड साहब में आप देखते हो ना, तो वहां के लोगों ने अपना ब्रेन यूज करके उसको एज अ रिसोर्स बनाया, वहां पे कुकिंग की जाती है. ठीक है, तो दैट इज द एबिलिटी एंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन. कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी एबिलिटी, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड रिसोर्स, नेचर ने हमें अनलिमिटेड रिसोर्स दिया है, एंड दे कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूज. लेकिन अगर किसी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वहाँ के ह्यूमंस इंटेलिजेंट नहीं है, इट मीन्स वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जो है, वहाँ के जो ह्यूमंस हैं, दे आर नॉट इंटेलिजेंट अनफ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपर. ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन ऑफ द ह्यूमंस, देयर एजुकेशन, देयर कैपेबिलिटी, देयर हार्ड वर्क, हाउ दे कन्वर्टेड द अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इनटू देयर यूजेस, कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज अबाउट द ह्यूमंस. ह्यूमंस मींस ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन. हम ये पॉपुलेशन का पढ़ेंगे इसमें कि पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब देखा जाए तो इंडिया और जापान, इंडिया में इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है. बट अगर जापान में देखा जाए तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन कम है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी. उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया है, एंड दे हैव डेवलप्ड देयर कंट्री. उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया. बट आवर कंट्री इज स्टिल, यू कैन से, डेवलपिंग. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द, यू कैन से, पॉपुलेशन. किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रेनी है, तो वो, जो उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी है ना, तो जो जितना है उसका बेस्ट एडवांटेज लेते हैं. अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो दे आर नॉट यूजिंग, दे आर नॉट इंटेलिजेंट एनफ टू यूज दैट रिसोर्सेज. तो वहां की जो कंट्री है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं, बल्कि या तो डेवलपिंग होती है या अंडर डेवलप होती है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में वो पॉपुलेशन हाई और लो होती है. क्यों ऐसा होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में कहीं पे पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है? क्या ऐसा रीजन होता है? सपोज अगर हम बात करें, इवन इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया के नदरन फर्टाइल प्लेन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉर्डर एरियाज, डेजर्ट एरियाज में पॉपुलेशन कम होती है. ये होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अगर वर्ल्ड की बात करें, सहारा डेजर्ट्स एरियाज है, या अंटार्कटिका है, या पोलर एरियाज है, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर एरियाज. ठीक है, या फिर जो टेम्परेट जोन है. तो इस तरह से हमारी कंट्री, वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड in India and as well as in the world. Then which factors affecting the distribution? कौन से factors affect करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन कितनी होगी, कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज.
क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस हैं, लोग, पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो ह्यूमंस है वो किसी भी नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। अगर किसी कंट्री में या किसी एरिया में पॉपुलेशन अगर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो वी नीड ह्यूमंस टू कन्वर्ट ऑल दोज रिसोर्सेज इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो नेचर ट्रेजर मतलब जो नेचर का खजाना है, नेचर ने हमें जो भी खजाना दिया हुआ है, ये तभी इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए जब लोग इसको यूजफुल बनाएंगे। Unlimited soil is there, wind is there, sunlight is there, but people they transfer sunlight into solar energy. वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसको यूजफुल बना लेते हैं। ठीक है, तो वी फाइंड इट यूजफुल व्हेन ह्यूमंस एंड पीपल विल बी मोर इंटेलिजेंट। लोग अगर इंटेलिजेंट होंगे, ब्रेनी होंगे, तो ही वो इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, नेचर के खजाने को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? बाय डिमांड्स। जब हमें किसी चीज की डिमांड, सपोज हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम अपने आप जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज करेंगे, ब्रेन लगाकर आइडियाज लेकर आएंगे, नए नए आइडियाज लेकर आएंगे कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने यूजेस यानी कि जो हमारी डिमांड्स को सेटिस्फाई करे उसमें कन्वर्ट कर सकते। एबिलिटी, दो चीजें मेन फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है, डिमांड्स एंड एबिलिटी। यानी कि जब हमारे सपोज हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं? सोलर एनर्जी। हम सोलर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं और हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, देन टाइडल एनर्जी। तो वी ऑल यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड्स एंड एबिलिटीज। जब इंसान की जरूरत होती है, तो उसने, इंसान की जरूरत थी तो उसने आग जो है उसको दे रब द स्टोन्स एंड स्पार्क्स, जो लाइट्स निकली, चिंगारियां निकली, तो उसने ही यू कैन से डिस्कवर्ड फायर। जब ह्यूमंस को यूज हुई, उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया। ठीक है, व्हील से ट्रांसपोर्टेशन, पॉटरी। ठीक है, जब ह्यूमंस को जरूरत हुई तो उन्होंने अलग अलग जितने भी उनके जो है वो क्लोथ्स, कॉटन, फूड, एग्रीकल्चर जो है उसकी जो है वो धीरे धीरे इन्वेंशन की। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो अपने डिमांड्स और एबिलिटी के द्वारा ही रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के ह्यूमंस का सबसे पहले क्या होना जरूरी है? हेल्दी, एजुकेटेड। ठीक है, हेल्दी और एजुकेटेड होने चाहिए। ह्यूमंस जो है वो हेल्दी हों, ठीक है, एजुकेटेड होंगे, ब्रेनी होंगे, लिटरेट होंगे, तो ही, और उनमें मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन का मतलब क्या होना चाहिए? हार्डवर्क होना चाहिए कि वो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट यूटिलाइज करें और नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव उनको यूज किया जाए। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अदर वर्ल्ड। जैसे आपने इस ज्योग्राफी में हमने और भी रिसोर्सेज किए, आयरन इज देयर, कॉपर इज देयर, ठीक है, देन इससे पहले भी हमने कितने रिसोर्सेज किए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स की। वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्स जो है, ठीक है, कीप ऑन चेंजिंग। कीप ऑन चेंजिंग का मतलब होता है किसी कंट्री में ज्यादा है, किसी कंट्री में कम। वर्ल्ड की बात करें तो चाइना नंबर 1 है। चाइना में नंबर 1 ह्यूमन पॉपुलेशन है, वहां पे सबसे नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स है। इंडिया इज एट नंबर 2। लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। ठीक है, तो इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन की दैट इज अनइक्वल। ठीक है, और हमारी कंट्री में ह्यूमंस यानी कि हम अगर इंडिया की बात करें तो ह्यूमंस को इंटेलिजेंट, टेक्निकल नॉलेज और उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए देयर इज अ वन डिपार्टमेंट एंड दिस डिपार्टमेंट इज नोन एज MHRD। MHRD, what is the full form of MHRD? It means Ministry of Human Resource and Development. Again I'm repeating, Ministry of, HR means Human Resource and Development. Human Resource, इसमें हमारा जो टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कैसे किया जाए? इसका मतलब क्या है कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको स्किल, उनको नॉलेज देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। कौन से ईयर में डिपार्टमेंट बना? इट वाज फॉर्म्ड इन 1985। 1985 में ये डिपार्टमेंट बना। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट? द मेन मोटिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज
टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज देना उनको, ठीक है, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना। स्किल, हर पर्सन में कोई ना कोई स्किल होती है, आप सब में कोई ना कोई स्किल है ना। किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, कोई किसी को टेक्निकल नॉलेज, सपोज किसी को इंजीनियर बनना है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो हर पर्सन की अपनी अपनी स्किल होती है। किसी की आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, तो हर पर्सन की अपनी अपनी स्किल होती है। तो द मेन मोटिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट was when this was formed to improve people's skill, लोगों की स्किल को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। एंड ये शो करता है कि किसी कंट्री के लिए ह्यूमंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारी कंट्री में अगर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट ह्यूमंस के बारे में सोचता है, उनकी स्किल, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनकी ट्रेनिंग, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, तो इस सब के बारे में सोचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्री के लिए ह्यूमंस एक खजाना होती है। अगर ह्यूमंस इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो कंट्री में जितने मर्जी रिसोर्सेज हों उनको प्रॉपरली यूजेबल फॉर्म में नहीं बदला जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करती है टाइम टू टाइम। PKVY एक और स्कीम है, इसको याद रखो, PKVY। फुल फॉर्म ऑफ दिस स्कीम इज P फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। K फॉर कौशल, कौशल का मतलब स्किल, हिंदी में स्किल को मतलब कहते हैं कि आप में कैपेबिलिटी क्या है, कौशल, अब क्या बना सकते हो, ठीक है। कौशल, विकास योजना, V फॉर विकास, Y फॉर योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास मतलब आपके अंदर जो स्किल है, आप टेक्निकल नॉलेज देना। और ये जो है वो, ये स्कीम जो है वो मेन कब लॉन्च की गई, 2015 में। It was launched in 2015. What was the main aim of this scheme? इस स्कीम का मेन एम जो है वो क्या करना था, यूथ, यानी कि मेन टारगेट क्या था, यूथ। यूथ जो है हमारी कंट्री का, उसको मेन नॉलेज देना, उनका विकास करना, उनमें कला का विकास करना, कौशल का विकास करना, इंडियन यूथ, ठीक है। और इसके लिए उनके जो है उनकी जो मेन उनका इंटरेस्ट है, यूथ का इंटरेस्ट किस तरफ है, टेक्निकल है, एजुकेशनल है, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। और ऐसी ट्रेनिंग देना कि जो यूथ है वो सेल्फ सस्टेन यानी कि इंडिपेंडेंट हो सके। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं, ऐसी बहुत सी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए स्टार्ट करती है, जिसका मतलब क्या है कि लोगों को कैसे ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, अगर क्योंकि लोग अगर फ्री रहेंगे, अगर लोग काम ही ना करेंगे, अगर फ्री रहेंगे तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर फ्री रहेंगे तो वो कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट का मेन एम होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर बिजी करना। एम्प्लॉयमेंट देकर बिजी करना मतलब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करवाना। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड्स कंस्ट्रक्शन, है ना, ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन होती हैं। गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करेगी ना तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट कर सकती है, बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोड्स, ठीक है, रोड्स बनती हैं तो कितने लोगों को काम मिलता है। देन ब्रिजेस बनते हैं, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। देन टनल्स, है ना, टनल्स बनाई जाती हैं तो उसमें लोगों को काम मिलता है। लोग जो है वो लेबर जो क्लास है या इंजीनियर्स हैं या जिनका सामान यानी कि जो यहाँ पे अपना सामान लगाते हैं उनको काम मिलता है। तो गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट से, गवर्नमेंट का स्टार्ट किया गया कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अनलिमिटेड लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स या एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब क्या होता है, कहीं पे पार्क्स बनाए जाते हैं, बस स्टैंड बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, ठीक है। प्लांटेशन का काम होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कितने लोग बिजी हैं, ठीक है, तो उनको भी काम मिलता है। जब गवर्नमेंट हेल्थ जो है वो प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन कैंप्स लगाती है तो उनको काम मिलता है, ठीक है। लोगों को प्रॉपरली हेल्दी बनाया जाता है वैक्सीनेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है, अपने कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लोगों को प्रॉपरली, जो हमारी कंट्री के यूथ हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं उनको प्रॉपर काम दिलाया जाए। So this was the main motive of this you can say scheme। ये जो स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
दैट वाज स्टार्टेड इन 2015 में स्टार्ट किया गया, एंड टू ट्रेन मोर देन 1 करोड़ पीपल। तो इस योजना के अंडर बहुत से लोगों को ट्रेंड किया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों को एनकरेजमेंट देना, लोगों को एनकरेज करना कि वो काम करें, स्किल टेक्निकल नॉलेज लें, ठीक है, बाय गिविंग देम क्वालिटी एजुकेशन, उनको एजुकेशन इंप्रूव करना उनकी। अब आप देखो कि गवर्नमेंट ने कितने ही गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। मिड डे मील स्कीम इज देयर, एंड in the government schools, government is providing free of cost food to these students, so that खाने के लालच में at least they can come in the school and they will when they will come they will learn, ठीक है। चाहे वो खाने के लिए आ रहे हैं, जब खाने के लिए आएंगे क्लास में बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो हमारी कंट्री का जो यूथ है, हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा। और इस तरह से गवर्नमेंट बहुत से एफर्ट्स कर रही है ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेट करने में, उनको टेक्निकल नॉलेज देने में और उनको कैपेबल करने में, ताकि वो सेल्फ सस्टेन का मतलब वो कि इंडिपेंडेंट रह सके, ठीक है। ट्रेनिंग देना उनको। और अब तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की हैं कि जिसमें बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी कंपल्सरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? जस्ट नॉट रीडिंग, बट यू हैव टू लर्न समथिंग दैट यू कैन मेक बाय विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाना, ताकि आप किसी पर्टिकुलर चीज को जो है वो जस्ट थ्योरी नहीं बल्कि इसको प्रैक्टिकल जो है वो करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्कूल्स many efforts have been taken to increase the attendance of the students, ताकि हमारी कंट्री के यूथ को प्रॉपरली जो है वो ट्रेन किया जाए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है, अगर इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, तो दैट इज अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कि अगर हम कहें ना यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटार्क्टिका, ठीक है। तो इस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन द वे इन विच पीपल आर लिविंग ऑन द होल ऑफ द अर्थ, कि पूरी अर्थ में लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कितने % रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पैटर्न, किस पैटर्न में वो रह रहे हैं, कितने % है। पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। The pattern of the population distribution means where the people living is the high percentage and where the people living is a low percentage, ठीक है, according to percent। तो देखा जाए, आपको पता है मोर देन, वैसे तो हमारा अगर हम अर्थ की बात करें ना, तो हमारी अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस दैट इज कवर्ड विद वाटर, मीन्स वाटर इज मोर एंड लैंड इज लेस। तो जो जितनी % हमारी लैंड है, ठीक है, उस पे भी जो लोग हैं वो अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल, अनइवन। अनइवन मतलब हमारी पूरी अर्थ की 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड पे रह रही है। 90% पीपल आर लिविंग ऑन 30% लैंड, मतलब पूरी पॉपुलेशन के 90% जो पीपल हैं दे आर लिविंग ऑन 30% लैंड। तो ये अनइवन हो गया। बाकी 10% जो है वो क्या है? स्पार्सली। स्पार्सली का मतलब क्या होता है कि एरियाज ज्यादा हैं लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। अब अगर हम कंपेयर करें ना इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का एरिया बहुत ज्यादा लेकिन पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज हमारे वर्ल्ड में बहुत ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड का मतलब होता है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सम एरियाज आर स्पार्सली, स्पार्सली का मतलब होता है लेस पॉपुलेटेड, बहुत कम पॉपुलेशन। तो क्राउडेड एरियाज की बात करें तो क्राउडेड एरियाज हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारी कंट्रीज जो वो साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। दीज एरियाज आर वेरी क्राउडेड, ठीक है।
एंड अगर बात करें स्पार्सली लेस पॉपुलेटेड, तो लेस पॉपुलेटेड आ गए हाई लैटिट्यूड एरियाज। जैसे हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज पोलर एरियाज, जो लोग पोलर एरियाज में रह रहे हैं, नॉर्वे, एंटार्क्टिका, ठीक है, या फिर सपोज जो लोग जो है वो हाई माउंटेन्स, जो माउंटेन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। और कुछ ऐसे एरियाज जैसे इक्वेटरल फॉरेस्ट, इक्वेटरल फॉरेस्ट वहाँ पर जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे भी पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी। तो इट मीन्स डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स डिपेंड करता है, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल दे आर लिविंग इन मोस्टली एशिया एंड अफ्रीका। अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी कॉन्टिनेंट्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कहाँ पे है, एशिया एंड अफ्रीका। मोस्टली 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन दे लिव इन द एशिया एंड द अफ्रीका, ठीक है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योर बुक। इन दिस पिक्चर यू कैन सी mostly, if yellow color we will see, no, you can see the yellow color. Suppose this population according to this picture you can see yellow color. तो ये जो येलो कलर है दैट इज इन एशिया। तो इससे पता लग जाएगा कि एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। देन इसके बाद देन नेक्स्ट इज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो है वो शो करता है यूरोप की पॉपुलेशन। देन अफ्रीका, पर्पल कलर जो है वो शो करता है पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। देन अमेरिका, ब्लू कलर, दोनों मिलाकर, ठीक है, अमेरिका। देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और सबसे कम कहाँ पे है, ओशियानिया। ओशियानिया में हम जो है वो कंबाइन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे कम है, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इट मीन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ठीक है। तो मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो सबसे, जैसे हम कहते हैं इंडिया जो है एट नंबर 2 है, और चाइना जो है वो एट नंबर 1। अगर आप इस बार ग्राफ जो है वो उसको देखोगे ना, यू कैन सी हियर दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, इंडिया। इंडिया देखो नंबर 2, एंड उसके बाद अलग अलग कंट्रीज हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है दैट इज ऑफ चाइना एंड नंबर 2 इज इंडिया। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट्स में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जापान, यहाँ पे कंपेयर करो जापान। जापान जो है वो सबसे, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम 10 कंट्रीज की बात करें तो इसमें सबसे जो है वो 10th नंबर पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है, बट स्टिल दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ। जापान जो है वो डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में आता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इन सम कंट्रीज पॉपुलेशन इज लेस, why in some countries population is more, because it depends upon so many factors, बहुत से ऐसे factors हैं। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं एरिया वाइज अगर हमने मेजर करना है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अगर बात की जाए माउंटेन एरियाज की डेंसिटी लो होगी, यानी कि वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको ऐसे मेजर करें पर स्क्वायर किलोमीटर, वहां पर माउंटेन्स में पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग कम रह रहे होंगे, लेकिन अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरियाज में पर स्क्वायर किलोमीटर में तो डेंसिटी क्या होगी, हाई, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। प्लेन एरियाज में लोग ज्यादा रहते हैं, माउंटेन एरियाज में कम होंगे, ठीक है। प्लेन एरियाज में डेंसिटी हाई होगी और माउंटेन एरियाज में डेंसिटी लो होगी। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी का, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर बात की जाए डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की डेंसिटी 51 है, लेकिन इंडिया की कितनी है, 382। पूरे वर्ल्ड की है 51। इंडिया की कितनी हाई का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है।
मतलब इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, यानी कि कुछ एरिया में पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर स्क्वायर किलोमीटर, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी लो इन द माउंटेन एरियाज एंड इट विल बी हाई इन द प्लेन एरियाज। इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, एवरेज डेंसिटी कितनी है, 382, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली क्राउडेड एरियाज में 1 किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप खुद ही सोच लो कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी हाई है। ठीक है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड कुछ ऐसे जो कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ सेंट्रल एशिया हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एशिया की बात करें तो जो साउथ सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज about the factors affecting distribution. Factor affecting distribution, it means in this we will tell about the distribution of population according to area wise. So many factors determine the distribution of population pattern. ठीक है, and for example climatic factors, like in the mountain areas population density will be high, and some of the factors like we will classify these factors. These factors are the factors which affecting distribution. Climatic factors. Number one, climatic factors. Areas where climate is extreme. ठीक है, areas where climate is extreme, their population density will be low. Areas where climate is moderate means not too high and not too cool, like Bombay. ठीक है, there the population density will be high. Clear? Like we can see in the polar areas, the temperature is very low. ठीक है, टेम्परेचर बहुत लो होगा, and in polar areas average density of population will be low. Clear? And in like Bombay or Kolkata or the coastal areas climate is moderate. Moderate means, moderate का मतलब क्या होता है, not too high in summer and not too cool in the winter. There the average density of population will be high. यानी कि इसका मतलब है कोस्टल एरियाज में लोग ज्यादा रहेंगे। और एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी या बहुत ज्यादा गर्मी होगी, डेजर्ट एरियाज हैं या बहुत ऐसे एरियाज है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा या तो बहुत लो होगा या बहुत हाई होगा, लेह लद्दाख है ना, तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, लो, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? सो इन दिस वे देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स. So now time is over. We will discuss tomorrow other factors also. Factors affecting distribution of population. Clear? Whatever I have discussed today, any doubt you can raise your hands. Yes. If you have any problem, then you want to ask something. So tomorrow I will discuss from factors affecting distribution of population. Which factors affecting distribution of population? कौन से factors affect करते हैं कि distribution जो है कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है? जहाँ पे पानी होगा, पानी ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगी, population ज्यादा होगी. पानी कम होगा तो population कम होती है. ठीक है? There are number of other factors we will discuss tomorrow. If any doubt, you can raise your hands and you can ask. No?